वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो जी गाइस, आज बड़े दिनों के बाद मेरा मन किया कि आज मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो आज मैंने स्टार्ट कर लिया है। और जो मेरे व्लॉग्स होते हैं वो खासकर मेरे घर के ही होते हैं। बाहर जाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी कभी जाते हैं तो पहले तो नहीं बनाती थी मैं वीडियोस, लेकिन अब बनाती हूँ। तो कभी कभी कहीं जाते हैं तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर किया करूँगी, मिस नहीं किया करूँगी। गाइस ज़्यादातर तो घर में ही रहना पड़ता है, तो घर के काम और घर के बारे में ही ज़्यादा दिखाना पड़ता है अपनी फैमिली को और अनाया को, सबको दिखाना पड़ता है और यही सब करना पड़ता है बार बार। सोची गाइस, कभी खाना बनाना, कभी अपनी फ़िटनेस के बारे में, कभी कुछ। फ़िटनेस के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताती, लेकिन मैं अपना वेट लूज़ कर रही हूँ, इसलिए कुछ थोड़ी बहुत खाने पीने की जो डाइट की टिप्स होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी एक्सरसाइज वगैरह हैं वो, उनके ऊपर मैं एक दिन अलग से ब्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं और मुझे खाना बनाना है और साथ में घर की सफाई करनी है, क्योंकि हमने कल एसी की सर्विस कराई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। लेकिन अभी मैंने सारा सेट कर दिया है, ये सोफ़े वगैरह सब फैले हुए थे, लेकिन अभी मैंने सबको अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी, लेकिन पहले मैं अपने पतिदेव के लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि उन्हें अपने काम, मेरा कुछ नहीं पता कि मैं खाना ऊपर बनाऊँ या नीचे बनाऊँ, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और एसी दिन में लाइट नहीं आती है, अभी भी नहीं आ रही है, और इसलिए मैं चलाती ही नहीं हूँ। और चाहे एसी चलाऊँ या ना चलाऊँ, सीधा सूरज आता है घर के अंदर। आपको दिखाती हूँ मैं, बिल्कुल ये देखिए धूप आ रही है सीधा यहाँ से। इस भले ही ये दरवाज़ा बंद है, लेकिन धूप अंदर ज़रूर आती है। इसलिए मैं खाना सुबह का शाम का नीचे ऊपर बनाती हूँ, लेकिन जो दोपहर का होता है कभी कभी, अभी बनाने लगी हूँ, पहले हाथ दुखने लग जाते हैं। अभी बनाने लगी हूँ, पहले नहीं बनाती थी। और वो मुझे अनाया की वजह से बनाना पड़ता है ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ी वो होती है, क्योंकि वो नीचे रहती है तो बार बार कभी वो पोटी कर देती है, कभी शूसू, क्योंकि मैं उसे डायपर फ्री रखती हूँ। मैं उसे डायपर नहीं पहनाती, रात को 12-1 बजे पहनाती हूँ और सुबह को उठते ही सार उसका निकाल देती हूँ, क्योंकि उसे रैसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जो भूल जाती हूँ कभी कभी, जो टाइम पे बोलना होता है ना वो मैं भूल जाती हूँ, इसलिए कोई नहीं। अब मैं जल्दी से, झाड़ू मेरी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। पोछा मैं खाना बनाने के बाद में लगाऊंगी। मुझे पहले खाना बनाना है, क्योंकि पतिदेव नहा रहे हैं और जल्दी वो रेडी हो जाएंगे फिर। जी गाइस, अब मैं अपने पतिदेव के लिए बना रही हूँ खीरे का रायता, और जिसके लिए दही है और जीरा मैंने तवे पर डाल दिया है। आटा मैंने अपना लगा लिया है और दाल तैयार है, उसमें तड़का लगाऊंगी। उसके बाद मैं खाना खिलाऊंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी करते हैं ना, तो इन्हें रात की दाल खिलानी पड़ेगी। बाकी हम भिंडी बनाएंगे, उसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। ये खा के चले जाएंगे, फिर शाम को आके तो भिंडी खा लेंगे। अब बासी सब्जी खाते रहना, ठीक है गाइस। ये मेरे पतिदेव की थाली, खा करके बताओ। बिना घी की सब्जी। सॉरी, मैं भूल गई, अभी डालती हूँ। कैसे खा रहे हो? तो जी गाइस, मेरे हस्बैंड की जो अक्ल जाड़ होती है ना, वो निकाल रही है। इनका मुंह भी नहीं पूरा खुल रहा है यार। ये बताओ कि दाल कैसी है? दाल अच्छी है। दाल में पता है बहुत मेहनत करी है, चक्की में से निकाली है। जो मेरी शॉर्ट वीडियो देखते होंगे ना, उनको जरूर पता होगा। ये वही वाली दाल है जो मैं चक्की में से निकाल रही थी, मतलब आंटी ने निकाली थी। कुछ जो बाकी बची थी वो मैंने निकाली थी, और उसके बाद में इसका सारा छिलका निकलने के बाद में ये बिल्कुल वो हो जाती है येलो कलर की। क्या हुआ? ठीक है। आपके फेस के रिएक्शन से लग नहीं रहा कि कुछ ठीक है। वैसे तो खाना तो टेस्टी है, लेकिन आपकी जाड़ में जो दर्द है ना, उसकी वजह से आपको दवाई लेनी पड़ेगी इसकी। गाइस, हर औरत की यही कहानी है कि खाना बनाया, लोग चले गए अपने अपने काम पर, सब चीज़, और हमारा ये बखेड़ा फैला रहता है। फिर ये संगवाना, ये स्लिप देखो, आधे से ज़्यादा तो निपटा दिया है, और
सुबह से लेकर के अब तक के बर्तन, वो तो मैंने लंच नहीं बनाया अभी, सिर्फ पतिदेव के लिए खाना बनाया और सुबह नाश्ता बनाया था सबके लिए, कभी किसी को कुछ बना कर देना, कभी किसी को कुछ। और जो ये जेंट्स होते हैं, ये देखो खाने के बाद में सीधा अपने काम पर चले जाते हैं। इन्हें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ अपने काम की होती है। हम औरतें करती रहती हैं पीछे से। ये क्या हुआ? प्लेट में रोटी छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। पानी की बोतल। बाय बाय टाटा। बाय बाय। बाय बाय। हस्बैंड तो जा चुके हैं जॉब पर, और जो मेरा काम था वो मैंने क्लीन कर लिया है, साथ में बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं। अब मेरा बचता है वो है पोछा, उसके बाद मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। हमारे तो दिन की शुरुआत भी यहीं से ही होती है और दिन ख़त्म भी यहीं से ही होता है। कोई नहीं, अब मैं लगाती हूँ पोछा। और ये देखिएगा, इस धूप बिल्कुल अंदर जा रही है, इतनी घुस चुकी है। बट पोछा ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि मुझे बिना पोछे के घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, नेगेटिविटी सी फील होती है, इसलिए पहले पोछा लगाऊंगी फिर आपसे मिलती हूँ। पोछा लगा दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया सारा घर। और अब ये एक भारी काम रहता है, वो मैं आपको खट्टे खड़ी हुई हैं हमारी धूप में, क्योंकि आज ये हम यहाँ पर ही सोते हैं। हमारी मतलब जो एसी की सर्विस तो हो गई है, लेकिन पूरी रात लाइट नहीं आई, इसलिए हमें बाहर सोना पड़ा। और एसी की सर्विस हुई थी ना, तो ये सारा बहुत ही गंदा हो गया था, तो ये सारा धोया है आज पानी से। अब वो खट्टे वहाँ खड़ी हैं, मेरे पतिदेव उन्हें धूप में ही छोड़ गया और वो ख़राब हो जाए। पहले अब उन्हें अंदर करूँगी। और धूप इतनी है कि पैर रखे नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी, चप्पल भी पूरी गर्म हो जाती है। इतनी टाइट धूप है। चलो अब उन्हें अंदर कर दिया है, अभी इन्हें भी अंदर। और अब मैं जा रही हूँ नीचे जाके देखते हैं। अभी थोड़ा बहुत काम करना है, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी, भिंडी, जो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ भिंडी। धूप में तो आँखें भी नहीं खुल रही। चलिए चलते हैं। काम पड़ा है नीचे का, बर्तन पोछा लगा देती हूँ पहले, फिर ये बर्तन साफ़ करूँगी। नीचे का झाड़ू पोछा और बर्तन का निपटाया ही था, बस अनाया को लेकर के बोलने बैठी थी, तभी हमारे घर कुछ आंटी आ गई। फिर मैं ऊपर आई, आंटी हर को भी लेकर के उनकी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर उनके लिए बना रही हूँ चाय, रेडी हो गई है, साथ में नमकीन बिस्किट। बनाऊँगी भिंडी, जिसके लिए भिंडियों को इस तरह से एक भिंडी में से 2 पीस कर लिए हैं, और प्याज अपनी ये काट ली है। तो किस तरह से मैं भिंडी बनाऊंगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कुछ शॉर्ट वीडियोस में भी जाके देख लेना, कुछ लॉन्ग में भी मिल जाएगा। डाला है बेसन, जो मैं लेकर के आई थी, बेसन डाल दिया है, और कुछ ये मसाले डाले हैं जो मेरे पास थे। आपके पास जो मसाले हो आप वो डाल लेना। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद में फिर मैं इसे फ्राई करूँगी। मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। मेरा जो बेसन था और जो मसाले थे वो पूरी भिंडियों में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और तेल चढ़ा दिया। मैंने गहरी सी कढ़ाई ली है, जिससे कि वे तेल बाहर ना उछले। आप के पास कोई गहरी हो वो ले सकते हो, वरना नॉर्मल भी ले सकते हो। और इस तरह से बेसन और मसालों को मिक्स कर लेना, वरना फिर बाद में ज़्यादा ऑयल ये नहीं पीती हैं, इस वजह से फिर हम फ्राई करेंगे। अब इस तरह से जाली का कोई वो ले लेना, और ये थाली मैंने लिए है, थाली के अंदर ये रखा है, ताकि जिससे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो सारा नीचे निचड़ जाएगा। और तेल देखते हैं कि हमारा गर्म हुआ अच्छे से नहीं, तब तक हम इसमें एक भिंडी डालकर देख लेते हैं। सो गाइस, अभी हमारा जो तेल है वो पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ है, अभी ये ठंडा है, तो अभी थोड़ी देर बहुत वेट करें। हमारा जो तेल है वो मुझे लगता है कि पूरी तरह से गर्म हो चुका है। सॉरी गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने अपना फ़ैन चला रखा है। और अब मैं इसमें अपनी भिंडियाँ डालूँगी, जिससे अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। अब देखते हैं, आराम से डाल देते हैं, धीरे धीरे करके, थोड़ी थोड़ी। भिंडियाँ जो है वो फ्राई हो रही हैं, तो देखिए। और
मैंने तो कम ऑयल लिया है, आप ज़्यादा में भी कर सकते हो। वैसे जितना कम ऑयल रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कम ही लेती हूँ, इसमें फ्राई हो जाएंगी ये आसानी से। भिंडियाँ फ्राई होती है ना, तब तक मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। टमाटर मैंने काटे हैं, अभी मैं इन्हें पीसूँगी और फिर दही भी फेंटूँगी। हमारी जो भिंडियाँ वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और टमाटर मैंने अपने पीस लिए हैं इसमें, और इन्हें अब मैं निकाल देती हूँ। इसमें निकाल लेती हूँ। दूसरी भिंडी फ्राई हो रही है ना, और भिंडी फ्राई हो रही है, मतलब तब तक मैं अपनी दही फेंट लेती हूँ। और पहली वालियों के बीच में मैंने अपने टमाटर पीस लिए थे। इस दही में मैंने हल्दी, नमक, मिर्च डाले हैं, क्योंकि और मसाले तो मैंने इन भिंडियों में ही ऐड कर दिए थे। अब मैं इसे फेंट दूँगी। को भी अच्छे से फेंट लिया है, और जो ये हल्दी है ना, ये हमारे घर की है, तो इसका ये थोड़े से डालते ही ना इसका कलर बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए। और भिंडियाँ भी ऑलरेडी फ्राई हो चुकी हैं, थोड़ी और बची हैं, फिर जल्दी से कर लेंगे। ये भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं, मैं खाली तो खड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि सब्जी की भी सारी तैयारी मैंने कर ली है। प्याज यहाँ है, और दही और टमाटर हो चुके हैं। तो जो ये बर्तन वो आंटी हराई थी, उनके लिए चाय दी थी, तब तक मैं ये साफ़ करूँगी जब तक ये होंगी, क्योंकि टाइम लेती है ये होने। हमारा इस कढ़ाई में तेल का जिससे भिंडी फ्राई की थी वो कुछ इस तरह से हो चुका है, लेकिन इसी में मेरा ना सब्जी बनाने का मन नहीं किया, तो मैंने कढ़ाई से निकाल दिया। कढ़ाई अच्छे से साफ़ नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन पानी से कुछ साफ़ किया है। अब इसमें मैं और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें अजवाइन डालेंगे, प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो हमारी प्याज है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और ब्राउन हो चुकी हैं। तभी हम इसमें ये टमाटर डालेंगे, ठीक है। इसमें टमाटर डालने के बाद में कुछ इस तरह से टमाटर भी हो चुके हैं अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी ये दही जो मैंने फेंटा हुआ है पहले से ही, इसमें ऐड करूंगी। इसमें इसलिए डाली है क्योंकि ये एक दही भिंडी स्पेशल रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। मैं अक्सर इसे बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद भी आती है, सब घर वालों को। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाई, मतलब सीजन की ये पहली भिंडी मैंने बनाई है गर्मियों की, जो मतलब हरी सब्जियां चलती हैं, तो ये फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ सीज़न की। वैसे तो मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ। और जो ये हमारी दही है, हमारे मसाले सारे अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से पक गए हैं। मसाले जो है वो सारे पक चुके हैं। इसी टाइम में मैं अपनी जो ये भिंडी मैंने फ्राई की हुई है, अब मैं इन्हें इसमें डालूंगी, इसे अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए बहुत ही मस्त सी भिंडी जो हमारी दही भिंडी है वो बन करके रेडी होने ही वाली है। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसे, क्योंकि ये पहले से ही पकी हुई है। मैंने इसे पहले से ही फ्राई किया हुआ है और जो सारे मसाले हैं वो भी अच्छे से पक चुके हैं। हमारी दही भिंडी बन करके रेडी हो चुकी है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। इसी के साथ में मैं आज करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको जो मेरी रेसिपी है वो कैसी लगी, क्या आपने भी कभी ट्राई किया या फिर आप करना चाहते हो आगे, ज़रूर से बताना। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं कल, बाय बाय।